हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। आज की वीडियो में बात करेंगे गाइस ट्विटर एपीआईज के बारे में। एक टाइम था जब हर 2 से 3 बाद मुझे कहीं ना कहीं पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी कि हाँ, ट्विटर एपीआई के थ्रू कैसे मैं ट्विटर का डेटा लेके आऊँ। हो सकता है आपके सामने रिक्वायरमेंट ये है कि आपको किसी हैशटैग को ट्रैक करना हो, या हो सकता है आपको किसी कंटेंट को ट्रैक करना हो, या आप ये चाहते हैं कि अगर कोई भी यूज़र इस पर्टिकुलर हैशटैग पे ट्वीट करता है तो आप उसको एक पर्सनल मैसेज भेज सकें, डीएम कर सकें। आपके सामने ये रिक्वायरमेंट आ सकती है कि जो उसने हैशटैग को यूज़ करके आपको मैसेज किया है आपको उसका रिवर्ट करना है। इस तरीके की बहुत सारे सिनेरियो आ सकते हैं, तो इनके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है ट्विटर के एपीआई का। तो आज की वीडियो में बात करेंगे ये एपीआईज के लिए हमें कुछ कीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो कीज़ को हम लोग कैसे बनाते हैं, और आगे जो आने वाले वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग डिटेल लेवल में इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ये सारे के सारे प्रोसेस के लिए ट्विटर ऑथ करके लाइब्रेरी है, उसका कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करने वाले हैं, और कैसे उसको टेस्ट करेंगे, उन सब के बारे में बताऊंगा। पर इन सब चीज़ों के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी ट्विटर के ऊपर एक डेवलपर अकाउंट की। तो कैसे अकाउंट बना सकते हैं, जब आप जाएंगे वहाँ पे क्या मैसेज आएगा, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे हमें कुछ एक्सेस टोकन की ज़रूरत पड़ेगी और कीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो कहाँ से आएगी उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। लिंक मैं दे दूंगा, developer.twitter.com पे जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक ट्विटर पे अकाउंट इसके लिए चाहिए। अगर आपका ट्विटर पे अकाउंट नहीं है तो आप इसको चेक नहीं कर सकते। तो सिंपल स्टेप है, ट्विटर पे अकाउंट आप बना सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है developer.twitter.com पे। अगर आपका डेवलपर अकाउंट नहीं बना है तो आप ये प्रोसेस देख सकते हैं, और अगर डेवलपर अकाउंट बना है तो सीधा आप स्पीड अप करके या फिर आगे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, डेवलपर अकाउंट अगर बना रहे हैं पहले, तो इन्होंने आपको चीज़ें दी हुई हैं कि आपका फ्री लेवल पे बनाना है, बेसिक बनाना है, या फिर एंटरप्राइज लेवल पे बनाना है। फ्री के लिए उसी समय स्टार्ट हो जाएंगे, पर अगर आपको इनका बनाना है बेसिक वाला तो उसके लिए आपको $100 पर मंथ देना पड़ेगा। और अगर आपको एंटरप्राइज लेवल पे चाहिए तो आपको इनसे बात करनी पड़ेगी और ये बताएंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा प्लान आपको सूट होगा। तो हम लोग फ्री वाला जो अकाउंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे। अब ट्विटर पे अगर आपको डेवलपर अकाउंट बनाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ की ज़रूरत है, और वो ये है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है तो आप डेवलपर जो ट्विटर का अकाउंट है वहां पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं ट्विटर के V2 एपीआई का। बेसिक चीज़ें कुछ दिखाई है कि हम लोग पर मंथ कितने ट्वीट्स निकाल सकते हैं, कितने ट्वीट्स को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद वेरीफाई फ़ोन नंबर के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो अपना मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। मैं मोबाइल को वेरीफाई करके सीधा नेक्स्ट स्टेप पे आपको मिलूंगा। आप नंबर गाइज मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया है। उसने पासवर्ड मांगा था और एक मोबाइल नंबर मांगा था, वो दे दिया। होम पेज पे इसने रीडायरेक्ट कर दिया मुझे, तो मैं फिर से आ जाता हूँ। गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करते हैं। फ्री वाला वर्जन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, साइन अप फ्री अकाउंट कर देते हैं। इसके बाद इसने चीज़ें कुछ पूछेगा हमसे यहाँ पे कि डिस्क्राइब ऑल ऑफ योर यूज केस ऑफ ट्विटर डेटा एंड एपीआई। तो मैं कुछ भी यहाँ पे डाल देता हूँ, कुछ फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा। आई एम यूजिंग TWI ट्विटर API फॉर टेस्ट यूज केस। अब भाई डेटा थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, कोई बात नहीं, आपको अगर डिटेल लिखनी है आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इन सब चीज़ों को मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, सबमिट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से डेटा हमारा हो जाएगा सबमिट। समथिंग वेंट एरर, चलिए जी हो गया पेज। चलो जी यहाँ पे हम लोग आ गए। अब इसके बाद हमें जो भी हमारा अकाउंट है उसमें हमें बनानी पड़ेगी एपीआई। तो इसने एक डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट मुझे दे दिया हुआ है यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ। या फिर अगर मेरे को कोई नई ऐप बनानी है तो मैं यहाँ से कोई नई ऐप भी बनाना चाहे तो बना सकता हूँ। हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो ऐप बनी है इसके चीज़ों की, यानी कि हमें एक्सेस टोकन और डिटेल की। तो उसके लिए हम लोग यहाँ जाते हैं, सेटिंग आ जाते हैं, इसमें एडिट कर देते हैं। एडिट में हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया, क्या यूज केस है हमारा, तो मैं इसको कर देता हूं एक्सप्लोरिंग एपीआई। सेव कर देते हैं।
सेव होने के बाद हमारे पास ये डिटेल आ गई। इसके बाद चलते हैं, ये तो प्रोजेक्ट बना। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये मेरा जो हम लोगों को ऐप बनानी थी वो बन गई है। एडिट का बटन है, अगर इस ऐप का नाम चेंज करना है मैं कर सकता हूं, पर जो भी नाम पड़ा है मैं वही रहने देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से। यहां पे हमारे पास आ जाता है कीज एंड टोकन। इसकी जो है हमें जरूरत यहां पे पड़ने वाली है या फिर पड़ेगी। सारी चीजें मुझे जनरेट करनी पड़ेंगी यहां पे, तो मुझे डिटेल नहीं पता, मैं इसको रीजनरेट कर देता हूं कुछ इस तरीके से। अब ये ध्यान रखिएगा कि हमें दो अलग अलग तरीके की कीज मिलेंगी। एक मिलेगी ये पर्टिकुलर यूजर की जिसने अभी ये ऐप पे एज अ डेवलपर लॉगिन करा है, और एक मिलेगी ये ऐप की। तो मैं ये सारी चीजों को कॉपी कर लेता हूं मेरे यहां पे। अभी ये जो डिटेल है ना ये यूजर की है, कॉपी, और जो हमारी टेक्स्ट फाइल थी मैं उस पर डाल दे रहा हूं, और ये हमारी आ जाएगी सीक्रेट। अब दूसरी चाहिए होगी हमें, जो हम लोगों ने जो ऐप बनाई है उसकी। तो पहला मुझे टोकन चाहिए, मैं यहां पे जनरेट कर देता हूं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। नीचे वाला ध्यान रखिएगा हमारा जो ऐप है उसका है, और इसके बाद इसका एक्सेस टोकन की जरूरत पड़ेगी, उसको भी मैं यहां पे जनरेट कर लेता हूं। कॉपी एक्सेस टोकन, ये शायद कुछ गलत हो गया मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक्सेस टोकन और एक्सेस सीक्रेट, ये तो हमारे पास आ गया हमारा एक्सेस टोकन और सीक्रेट। सेव कर देते हैं। पीछे वाला, ऊपर वाला नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। वैसे भी हम लोगों ने ऊपर कॉपी कर लिया था, पर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में निकाल लेंगे। तो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ऐप की, सीक्रेट की, और उसी के साथ साथ हमारे एक्सेस टोकन की, जिसको मैंने यहाँ पे कर लिया है कॉपी। अब अगली चीज़ ये है कि ट्विटर का अगर हम लोगों को चेक करना है एपीआई बराबर चलेंगे नहीं चलेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे करने वाले एक लाइब्रेरी का यूज़। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा। अब क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा फोल्डर था, तो फोल्डर पे चलते हैं हम लोग। हमारे ये आ गया हमारा फोल्डर, ठीक है जी। अब क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे कंपोजर का यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं चलता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब अगर आप कोई और एडिटर यूज़ कर दें तो आपको डायरेक्टली भी वो चीज़ मिल जाएगी। हम लोग चलते हैं हमारे फोल्डर पे, और सबसे पहले हम लोग कंपोजर को यहाँ पे कॉल करा देते हैं। कॉपी पेस्ट हिट। अब ये क्या करेगा, इस फोल्डर में कुछ फाइल्स क्रिएट कर देगा, जिन फाइल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्विटर का जो एपीआई है उसको हिट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आई होप यहाँ पे बन गई हैं, इसको हम लोग कर देते हैं बंद। अब फिर से चलते हैं। अब यहाँ पे इसने जो सोर्स कोड है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें जो ऑटो लोड की फाइल है उसको कॉल करा लेते हैं। तो इन दोनों लाइनों को मैं इंपोर्ट बेसिकली कराना है मुझे, मैं इन्हें कॉपी कर लेता हूँ, और ये दोनों जो कोड है हमारे, इनको मैं ऊपर ऐसे ही रहने देता हूँ। अभी मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी देर में, तब उसको हम लोग यूज़ करेंगे, तब तक ऊपर ही पड़े रहने देते हैं। अब यहाँ पे ना हमारे पास अलग अलग APIs मिल जाते हैं, जैसे कि हमें चेक करना है कनेक्शन, या फिर सबसे पहले अगर आप देखोगे ना तो हमें हमारा जो टाइमलाइन है उसका डेटा निकालना है। तो उसके लिए इन्होंने ये दिया हुआ है आपको, यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल करा देना। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्विटर पे किसी हैशटैग को ट्रैक करना है, वो एक अलग मेथड दिया हुआ है। आप चाहते हैं कि ट्विटर पे कुछ पोस्ट करना है, उसके लिए इन्होंने अलग से यहाँ पे मेथड दिए हुए, तो इनका हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इधर। सबसे पहले हमें जो हमारे सीक्रेट टोकन हमने बनाए हैं उनको यूज करना पड़ेगा, तो हम चलते हैं ऊपर, और ये जो कनेक्शन का कोड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे इवन फर्स्ट वाली जो लाइन है इसी की ज़रूरत पड़ेगी हमें, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और हमारे सोर्स कोड में डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ने वाली है। कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर की सबसे पहले जो हमने निकाला था ना वो कंज्यूमर की था हमारा, मैं वो डाल देता हूँ। इसके बाद हमारे पास है कंज्यूमर सीक्रेट, तो वो हमारा आ गया ये वाला। इसके बाद इन्हें हटाते भी जाते हैं, कंज्यूमर सीक्रेट आ गया हमारे पास। इसके बाद एक्सेस टोकन, ये फर्स्ट वाला जो है हमारे पास एक्सेस टोकन था, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये वही सब है जो हमने पीछे निकाले थे, और ये आ गया मेरा सीक्रेट इसका, तो यहां हमने डाल दिया ये। इस तरीके से सारी चीजें रेडी हैं हमारी, कनेक्शन सब कुछ हमारे पास बन चुका है। अब चेक कर लेते हैं कि जो डिटेल्स हम लोगों ने डाली हैं भाई वो डिटेल चल भी रही है कि नहीं चल रही। तो इसके लिए जो
इसका वेरीफाई क्रेडेंशियल का फंक्शन है, उसको हम लोग कॉल करा लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग एक बार प्रिंट करा लेते हैं, देखते हैं क्या देता है ये डेटा। आइडियली अगर हमने सारी डिटेल सही डाली है, कनेक्शन सब बनाया है, तो ये हमें बता देगा भाई सब कुछ आपने ठीक से करा है, बहुत बढ़िया। और एक एरे जो है हमें रिटर्न करके यहाँ पे दे देगा। कंट्रोल देखिए जी, चलिए बराबर आ गया। इसने मेरा यूज़र नेम दे दिया, सारी की सारी जो डिटेल्स है मेरी दे दी। अगर कुछ भी गलत होता, एक भी की अगर हम लोग हटा दें यहाँ पे, तो फिर ये चलेगा नहीं। यहाँ पे टोकन एक्सपायर या जो भी मैसेज है इसे यहाँ पे देना दे देगा। तो एक चीज़ सक्सेसफुली हो गई हमारी, यहाँ पे ऐप क्रिएट हो गई फाइनली हमारी, और वो ऐप जो है क्रेडेंशियल के साथ ट्विटर को भी बराबर कनेक्ट कर दिया। अब इसमें बहुत सारे मेथड हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये निकालना है कि मेरे टाइमलाइन पे किसी ने पोस्ट करा है नहीं करा है, टाइमलाइन पे क्या डेटा आ रहा है। मेरे को अगर पोस्ट करना है यहाँ से मेरे वॉल पे पोस्ट करना है, कुछ हमें हैशटैग को सर्च करना है, मीडिया अपलोड करना है, वो सब हमारे पास मेथड है। इसमें एक चीज़ और है, जो हम लोगों ने अभी ऐप बनाई है यहाँ पे, इसमें अगर आप जाएंगे तो हमारी अभी रीड ओनली परमिशन हमें मिलेगी। अगर हम लोग चाहते हैं कि कुछ पोस्ट करना है या हम लोगों को डायरेक्ट मैसेज करना है, तो उसके लिए हमें जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे सेटिंग में यहाँ पे आ गया हमारे पास सेटअप पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हम इसको चेंज जो है यहाँ से कर सकते हैं। पर इसके अलावा हमें और भी कुछ डिटेल देनी पड़ेगी यहाँ पे, पर अभी के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सेक्शन था जहाँ से दोबारा अगर आप की और टोकन भूल जाएं तो आप यहाँ पे या तो दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पुराना वाला पड़ा हुआ है तो आप वहाँ से भी निकाल के देख सकते हैं। तो ये था गाइस सिंपल प्रोसेस। 1 बाय 1 चलेंगे हम लोग। आज के वीडियो में सिर्फ ये बात करेंगे कि कीज़ कैसे निकाली, क्योंकि मुझे पता है जो भी यूज़र पहली बार करेगा ना, उसको की निकालने में भी दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे ट्विटर के डेवलपर अकाउंट पे जाना है, डिटेल निकालनी है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी और चीज़ों के बारे में, कुछ रीड करना है, उसके अलावा अगर हमें कुछ पोस्ट करना है, और उसके बाद इसका कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन है, कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, उस सब के बारे में हम लोग आने वाले जो वीडियोज़ है उसमें बात करेंगे। आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि कुछ अच्छा लगा। मैंने कोशिश करी अपनी तरफ से कुछ नई चीज़ हम लोग लेके आए यहाँ पे, जो हम लोगों ने पहले कभी भी जो है कवर यहाँ पे नहीं किया हो। तो ये था गाइस हमारा आज का फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग ट्विटर API, और स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्विटर के V2 APIs के बारे में। तो ये था गाइस वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नहीं है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये कोड में देखो देने की जरूरत नहीं है, कोड आप यहाँ से भी उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। आने वाले वीडियोस में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।